हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं ऑक्टल टू डेसिमल नंबर सिस्टम कैसे चेंज करते हैं या हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल में कैसे चेंज करते हैं। देखिए, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल जाना हो या हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में आना हो, डायरेक्ट नहीं जाते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा। अगर हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्टल से हमें हेक्साडेसिमल में जाना तो हमें पहले जाना पड़ेगा बाइनरी में। उसके बाद हम किस में जाएंगे, हेक्साडेसिमल में। यही मुझे क्या करना हो, मुझे अगर हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में जाना तो क्या करना पड़ेगा मुझे, पहले मैं बाइनरी में जाऊंगा, बाइनरी के बाद किस में जाऊंगा, ऑक्टल में जाऊंगा। तो ये इस टाइप से काम करता है, ठीक है। तो ऑक्टल से हेक्साडेसिमल या हेक्साडेसिमल से ऑक्टल जाने के लिए हमें सबसे पहले चेंज करना होगा उसको बाइनरी में। मैं एक बार और फिर से टेबल रिवाइज करा देता हूँ। ये दोनों टेबल देखिए, ऑक्टल की ये रही, ऑक्टल के लिए बाइनरी इक्विवेलेंट की, और ये हेक्साडेसिमल के लिए ये रही। ये दोनों टेबल अब तक तो याद हो गई होंगी, मैंने पिछली वाली वीडियो से इनको याद यूज़ करता आ रहा हूँ। एक बार और इनको लिख लीजिए। मैं इसी टेबल का यूज़ करूँगा डायरेक्ट, देखिए। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला देखिए, ऑक्टल ऑक्टल को चेंज करना करना किस में, हेक्साडेसिमल में। तो सबसे पहले बाइनरी में चेंज करेंगे। देख इधर इसको मैं नंबर को लिखता हूँ, 3 5 6 2, 3 5 6 2। तो इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट कितना होगा, ऑक्टल ये ऑक्टल में इसका बाइनरी इक्विवेलेंट लिखो कितना होगा, 0 1 0, ठीक है। 6 का कितना होगा, 1 1 0। 5 का कितना होगा, 1 0 1। और 3 का कितना होगा, 3 का होगा 0 1 1। बाइनरी में चेंज हो चुका है ये। बाइनरी के बाद हमें किस में चेंज करना, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, मैंने बताया था 4 4 का पेयर बनाते हैं, ठीक है। बाइनरी को हेक्साडेसिमल में चेंज करने के लिए तो 4 का पेयर बनाओ। कहाँ से बनाते हैं, हमेशा राइट टू लेफ्ट फॉर इंटीजर पार्ट, ठीक है। तो ये इंटीजर ही है सारा, इसमें फ्रैक्शन पार्ट तो है ही नहीं। तो राइट टू लेफ्ट बनाना शुरू करो। 1 2 3 4 4 का ग्रुप, 1 2 3 4, तो यहाँ तक बना। 1 2 3 4, तो यहाँ तक बना। अब इन सब का क्या लिखेंगे हम, हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट कितना होगा, 0 0 1 0। उसमें टेबल में मिलाओ कितना होता है हेक्साडेसिमल वाली में, 0 0 1 0 कितना होता है, 2 के इक्वल होता है। 0 1 1 1 कितना होता है, ये 0 1 1 1 7 के इक्विवेलेंट होता है। 0 1 1 1 किसके इक्विवेलेंट होता है, 7 के इक्विवेलेंट होता है। तो ये कितना आ जाएगा, 7 7 2 के इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से चेंज करते हैं। इस टाइप से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में चेंज करना, तो पहले इसको बाइनरी में चेंज करो। मैं लिखता हूँ यहाँ पे 4 3 4.67। तो 4 का लिखो कितना होगा, ऑक्टल 1 0 0। 3 का कितना होगा, 3 का होगा 0 1 1। और 4 का कितना होगा, 1 0 0। इसका इधर लिखो फ्रैक्शन वाले पार्ट का, 1 1 0। और 7 का होगा 1 1 1। अब ये फ्रैक्शन पार्ट है इतना, और ये सॉरी ये इंटीजर पार्ट है और ये फ्रैक्शन पार्ट है। तो फ्रैक्शन वाले के लिए सॉरी इंटीजर वाले के लिए क्या कैसे लिखते हैं, राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट 4 4 का पेयर बनाओ, 1 2 3 4 यहाँ तक बना, 1 2 3 4 यहाँ तक बना। ये 1 डिजिट अकेली रह गई, तो उसके क्या करेंगे, हमें इसका 4 का पेयर बनाना, तो 3 0 और बढ़ा दूंगा मैं, ठीक है। तो ये 4 का पेयर बन जाएगा। इसी टाइप से इसमें फ्रैक्शन पार्ट के लिए कैसे बनाते हैं, लेफ्ट टू राइट। तो 1 2 3 4 यहाँ तक बना। 1 2 इसमें 2 ही थी, तो 2 0 और बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब इनका क्या करेंगे, लिख दो बस, इसका इक्विवेलेंट लिख दो। 1 1 0 0 ये होता है 12। 1 1 0 12 होता है। 12 किसके इक्वल होता है, 12 जो इक्वल होता है, ए होता है हमारा 10। मैं यहाँ पे लिख दूँ, ए होता है 10, बी 11, सी 12 होता है, डी 13, ई 14 और एफ 15 होता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1 1 0 0 12 के इक्वल हो गया, 12 यानी सी। 0 0 0 1 ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 0 0 1, 1 के इक्वल हो जाएगा। ये किसके 0 0 0 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। पॉइंट 1 1 0 1
ये कितना हो जाएगा, 8 4 12 और 1 13, 13 किसके इक्वल होता है, डी के। 1 1 यहाँ पे कितना है, ये 1 1 ये नहीं है, 1 1 डबल 0 कितना हो जाएगा, 12, 12 किसके इक्वल होता है, सी के। तो ये कितना आ गया, 1 1 सी, 1 1 सी पॉइंट डी सी। इस टाइप से चेंज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो टेबल लगाई है बस वहाँ से वैल्यू करके लिख देना है। यहाँ पे हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में चेंज करना है। पहले हेक्साडेसिमल को चेंज करो बाइनरी में। मैं नंबर को उतारता हूँ, 1A5B, ये बी है, बी का वो इसको समझ लो। तो बी कितना के इक्वल होता है 11 के। 11 कितना होता है, 1 0 1 1, ठीक है। 5 को लिखो 0 1 0 1। 10 कितना होता है, 1 0 1 0, और 1 कितना होता है, 0 0 0 1। टेबल में देख के लिख दिया, ठीक है। अब ये इसका बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया। हमें किस में चेंज करना, ऑक्टल में। ऑक्टल में कितना पेयर बनाते हैं, 3 3 का। ये तो सारा इंटीजर पार्ट है, तो 3 3 का पेयर बनाओ। 1 2 3, 1 2 3 यहाँ तक बना, 1 2 3, 3 3 का पेयर बनाते हैं। इन 3 का बना, इन 3 का बना, ये 0 रह गया, 0 वाले को बनाओ, ठीक है। तो 0 1 1 होता है 3, 0 1 1 ये भी 3 हो जाएगा। 0 0 1 होता है 1, 1 0 1 होता है 5, 0 0 1 होता है 1, और 0 0 0 के इक्वल। तो ये कितना आ गया, 0 1 5 1 3 3, बस चेंज हो गया। इसी टाइप से नेक्स्ट देखिए, क्या है नंबर, A246.39। 6 के लिए लिखो कितना होता है, 0 1 1 0। 4 के लिए कितना होता है, 0 1 0 0। 2 के लिए लिखो 0 0 1 0, और ए कस्ट होता है 10, 10 के लिए कितना आ जाएगा, 1 0 1 0। पॉइंट 3 के लिए कितना होता है, 0 0 1 1, और 9 के लिए 1 1 1 0 0 1। अब 3 3 का पेयर बनाएंगे। इसमें इंटीजर और फ्रैक्शन पार्ट दोनों, पहले इंटीजर के लिए बना रहा हूँ मैं। तो इंटीजर पार्ट ये होगा, 1 2 3, 3 का पेयर बना इधर से, 1 2 3 इन तीनों का बना, 1 2 3 ऐसे करके 3 3 का पेयर बनाते हैं। यहाँ पे ये 1 बच गया, तो 2 0 बढ़ा लेना, ठीक है। अब फ्रैक्शन पार्ट के लिए बनाओ, लेफ्ट टू राइट, 1 2 3, 1 यहाँ से यहाँ तक बना, यहाँ पे 2 0 1 है, तो 1 0 बढ़ा ली, ये बन गया, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ, ये कितना, 0 0 0 0 1 होता है हमारा 1, 0 1 0 2 होता है, 0 0 1 1 होता है, 0 0 1 1 होता है, 0 0 0 होता है, 1 1 0 6 होता है। पॉइंट ये कितना हो जाएगा, 0 0 1 1 हो जाएगा, 1 1 0 1 1 0 होता है 6, 0 1 0 होता है 2। बस इसको यहाँ से कॉपी करके लिख देना, 1 2 1 1 0 6.162 162, ठीक है। इस टाइप से लिखते हैं।